यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। बीना एंड नेहरू है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के इंडक्शन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन अरिविंद की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध है। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज संसद भवन के बाहर और संसद के अंदर जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। बात किताबों की निकली और बात निकलते निकलते काफी दूर चली गई। राहुल गांधी पूर्व थल सेना प्रमुख नरवणे की एक अनपब्लिश्ड किताब के बारे में बातचीत करने के लिए लगातार संसद को बाधित किए हुए थे। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे 6 किताब लेकर आ गए। वो 6 किताबें जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है, वहां पे अनपब्लिश्ड, यहां पे पब्लिश्ड, और उन किताबों के बारे में एक एक कर जिक्र करने लगे। पहली किताब थी नेहरू एंड एडविना या एडविना एंड नेहरू। ये एक फ्रांसीसी लेखक है। उन्होंने नेहरू और एडविना माउंटबेटन के आपसी संबंधों के बारे में काफी कुछ लिखा है। यहां चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद मथाई की किताब जो इंदिरा गांधी और उनकी प्रेम कहानियां थे उसके बारे में, संजय बारू की किताब जो कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार, फिर सोनिया गांधी के बारे में एक किताब, ये सब लेके आए। और निशिकांत दुबे का दावा था कि ये किताबें तो छप चुकी है, तो अगर किताबों पर ही चर्चा करना है तो आइए हम चर्चा करते हैं। हालांकि स्पीकर ने उन्हें रोका और कहा कि पहले ही नियमन दे चुके हैं कि किताब पे चर्चा नहीं होगी। लेकिन निशिकांत दुबे अपने फ्लो में बोलते रहे। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आगे की कहानी। जो नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडविना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा साधन से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर। ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन अरिविंद की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध है। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की जा सकती है। निशिकांत दुबे ने जो कहा वो भी मर्यादा के अनुरूप नहीं था। किसी की निजी जिंदगी, किसी किताब में किसी ने कुछ लिख दिया है, इसका मतलब वो नहीं कि वो बहुत बड़ा भगवान हो गया और उसकी कही बातें पत्थर की लकीर हो गई। किताबें लिखने वाले भी इंसान होते हैं, वो भी अपनी कपोर कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हमें किसी का चरित्र हनन किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी चीज के आधार पर नहीं करना चाहिए। लेकिन शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, निशिकांत दुबे ने अति की, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी शर्मिंदगी भरा था।
कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में झारखंड विधानसभा के अंदर एक विधायक है प्रदीप यादव, वो निशिकांत दुबे के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। उसको रिलीज करके निशिकांत दुबे के चरित्र पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस की ओर से क्या वीडियो जारी हुआ आप भी सुनिए। जिसके रिश्ते इतने गंदे हैं, जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, अध्यक्ष महोदय, उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे में संसद एक दिन चलाने के लिए करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और संसद भवन के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, एक दूसरे का चरित्र हनन, इससे देश को क्या फायदा है आज तक मुझे समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है कि नरवणे की अनपब्लिश किताब को उद्धृत करके भारतीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को देशद्रोही साबित करना क्या देश के लिए लाभदायक है, या निशिकांत दुबे का इस तरह अलग अलग किताबों को लाकर इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सबको दुष्चरित्र साबित करना ये अच्छी बात है? इससे देश को तो कुछ लाभ है नहीं। लेकिन शायद राजनीति टीआरपी पे चलती है और जिसको जितना मीडिया कवरेज मिले वो उतना बड़ा सफल नेता, इस वजह से शायद ये हो रहा है, ये मेरा अंदाजा है। ये तो संसद भवन के अंदर की बात थी। संसद भवन के दरवाजे पर क्या हुआ आपने खुद देखा कि राहुल गांधी, जो कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एक मंत्री गुजर रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये देखो गद्दार जा रहा है, ये देखो गद्दार जा रहा है, रवनीत सिंह बिट्टू को। और रवनीत सिंह बिट्टू बदले में क्या कर रहे हैं कि करगिल जीत के आए हूं इसलिए यहां हूं, तुम्हारी तरह देश का गद्दार नहीं, और मैं देश के गद्दारों के साथ नहीं बैठता। नेता प्रतिपक्ष और इस देश के मंत्री संसद भवन की सीढ़ियों पर एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, देश शर्मसार हो रहा है। और अगर आप लोगों में से किसी को भी इस तरह के होने से अगर मजा आ रहा है तो ये समझिए कि भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। ये आगे कहां तक पहुंचेगा कोई नहीं जानता। प्रियंका गांधी ने निशिकांत दुबे के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए, उनके प्रतिनिधि मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे हैं। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारे लीडर की क्या निर्णय लेना है। और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का।
ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ ना स्पीकर की चलती है, ना संसद की चलती है, ना किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं, और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की कोई हरकत करे या विपक्ष के लोग हरकत करें, संसद चलाना दोनों की जिम्मेदारी। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही संसद चलाना, विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी। कई बच्चे जाते हैं स्कूल के देखने कि हमारे देश की संसद कैसे काम करती है। विदेशों से कई आमंत्रित गेस्ट होते हैं, वो सीखने आते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संसद कैसे चल रहा है, किस तरह की बातें हो रही है। आप जरा सोचिए कि कोई महिला होगी, विदेशी कोई मेहमान होंगे, कोई स्कूल के बच्चे होंगे, जब अपने सांसदों को इस तरह की हरकत करते हुए, एक दूसरे पर इस तरह निजी टीका टिप्पणी करते हुए देखते होंगे, तो क्या सीख कर जाते होंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नेता वो चुनिए जिसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठाकर अपने बच्चों और बीवियों से मिलवा सके। नेता ऐसा ना हो कि जो समाज में भी रहने लायक नहीं हो। आप खुद बताइए, क्या अपने घर में इस तरह की बातचीत पसंद करेंगे? नहीं तो फिर आपके माननीय सांसद इस तरह की बातचीत सार्वजनिक मंचों से कैसे कर रहे हैं? देश के संसद भवन के पटल पर खड़े होकर कैसे कर रहे हैं? उन्हें धिक्कारिए। प्लीज किसी तरह का बढ़ावा मत दीजिए। नमस्कार।